रियल एनालिसिस पे आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो तुम्हारा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, रियल एनालिसिस में देखो हम लोग क्या चेक करेंगे आज, माने ये जो चैप्टर है हम लोग तो लिमिट कंटिन्यूटी के ऊपर तो 20 या 21 लेक्चर हो चुका है, मतलब वो ख़त्म हो गया पूरा, अच्छे से हम लोग उसको कवर किए। तो आप देखो जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन रियल एनालिसिस चल रहा है, माने ये तुम्हारा होगा डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, नहीं यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे ना वो वन वेरिएबल के लिए। अच्छा, माने इन रियल एनालिसिस इन आर पे अभी हम लोग का काम होगा। जब हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करेंगे मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसका डिफरेंशिएबल का जो कॉन्सेप्ट आएगा इसका ही क्या होगा, जस्ट हायर डायमेंशन में काम होगा। तो पहले एक बात सुनो, हम लोग जो रियल एनालिसिस पे ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के साथ तुम लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम कर चुके हो। मतलब तुम लोग कैलकुलस में तुम लोग जो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे तुम लोग क्या करते थे जनरली, कि कोई भी फंक्शन तुमको दिया जाता था और उसका तुम डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, एंड किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो कैलकुलस में तुम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़े हो स्कूल लेवल क्लास 12 में। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे, तो तुम बोलोगे सर रियल एनालिसिस में डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो रियल एनालिसिस में डिफरेंशिएशन जो है इसका इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एनालिसिस करने का मतलब ये तो है कैलकुलस का ही एक पार्ट, माने कैलकुलस का पार्ट नहीं बोलना चाहिए, माने कैलकुलस जैसे तुम लोग किए हो एप्लीकेशन के बेस पे, यहाँ पे क्या होता है हम लोग उसके जो थ्योरम है उसके हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व करते हैं, बट रियल एनालिसिस में ज़्यादा हम लोग किसके ऊपर जोर देते हैं, उसके अंदर जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, ये सब चीज़ का हम लोग यहाँ पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हियर वी कंसीडर द थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शन। अब तुम लोग देखो, जैसे तुम लोग तो x टू दी पावर n, e टू दी पावर x एंड साइन x, ये सब का तुम लोग, ये सब जो एलिमेंट्री फंक्शन है ये सब का तो तुम लोग एक ही हो, डिफरेंशिएट करने जानते हो। ठीक है, तो अब चले आओ कि डिफरेंशिएशन को समझने के लिए इसका तुम लोग डेरिवेटिव करने जानते हो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने जानते हो, ये सब भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखो पहले तो बात है, मैं पहले 2 कॉलम कर रहा हूँ। अच्छा, कि यहाँ पे क्या है, देखो एक साइड में मैंने लिया कंटिन्यूटी, अच्छा, एंड एक साइड में है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक बात सुनो कि लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है इसका। मैं अगर बोलूँ कि डिफरेंशिएशन, अगर ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन तुम्हारा जो ये होता है, क्या बोलते हैं कि कैलकुलस का जो पार्ट है, ये तुम्हारा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उसका ये है। ठीक है, इसका जो प्राधान्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो अब देखो यहाँ पे जो हम लोग ये करेंगे कि डिफरेंशिएशन
के बाद आता है इंटीग्रेशन थ्योरी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थ्योरी के डिस्कस करने के बाद थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन ये चैप्टर जो होगा इसके ऊपर भी अप्रोक्स मान सकते हो कि टोटल चीज़ को कवर करने में मुझे अप्रोक्स 17 से लेके 18 लेक्चर्स तो लगेगा ही। ठीक है, अप्रोक्स जो ऑनलाइन क्लासेस है इसके 17 से 18 लेके लगेगा। अगर पर क्लासेस का लेंथ अगर 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट से लेके 1.5 घंटा के आसपास होगा तो इसको ख़त्म करने में मुझे एकदम डिटेल्स से अच्छे से तो मुझे 16 से लेके 18 क्लास में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, एकदम पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे कि मैंने फिर से बोला कि डिफरेंशिएशन में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थियोरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करेंगे एंड उसके बाद ही आएगा इंटीग्रेशन थ्योरी। डिफरेंशिएशन के बाद ही आता है इंटीग्रेशन थ्योरी, रायमन इंटीग्रेशन। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थ्योरी मान थ्योरी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों को रिलेट करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस के। तो वहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में वो काम होता है इंटीग्रेशन थ्योरी में। ठीक है, तो अब सुनो यहाँ पे जो ये होगा तो ठीक है, ये मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली तुम लोग जानते हो। तो पहले जो बात है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मैं थोड़ा कुछ एक दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है ना एक बार देख लो डेफिनेशन वाइज कि कंटिन्यूटी में क्या होता है। जो फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है, द फंक्शन इज एफ, इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे लिमिट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं हम लोग x टेंस टू c। ठीक है, बट एक बात सुनो, जब डिफरेंशिएबिलिटी का बात आता है ना, माने जब फंक्शन का लिमिट कॉन्टिन्यूटी का बात होता है तो हम लोग जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं वहां पे उस फंक्शन का लिमिट लगाते हैं उसी फंक्शन के ऊपर। बट डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम में क्या होता है, ये जो f ऑफ x है और f ऑफ c है, x माइनस c, ये जो कोसेंट आया, ठीक है, तो इसके ऊपर लिमिट x टेंस टू c हम लोग लगाते हैं। तो यहां पे लिमिट हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं और वहां पे लिमिट हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बात है कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी में हम लोग जो पढ़ते हैं तो जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसी पे हम लोग लिमिट लगाते हैं। जो फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं एज एक्स टेंस टू सी। बट लेकिन हम लोग जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, इसके ऊपर। तो ध्यान में रखना मैं किसके ऊपर लिमिट लगा रहा हूं, यहां पे हम लोग लिमिट किसके ऊपर लगाते हैं, लिमिट यूज करते हैं इसके ऊपर, इस पे लिमिट लगाते हैं एक्स टेंस टू सी। पहले ये बात है। कंटिन्यूटी में जो मेन बात होता है कि लिमिट तो हम लोग फंक्शन एफ एक्स माने फंक्शन एफ जो है, एफ इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज द आउटपुट ऑफ एक्स, एफ एक्स इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। तो एफ एक्स के ऊपर जब हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू सी करेंगे, अब कंटिन्यूटी में क्या होता है, यहां पे ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पहले कंटिन्यूटी में भी आ जाओ। कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर माने ये जो फंक्शन है एक्स टेंस टू सी लिमिट लगाते हैं। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, एट द पॉइंट सी। अब सुनो, अगर एग्जिस्ट कर भी गया तो उसको किसके साथ इक्वल होना पड़ेगा, इसको इक्वल होना पड़ेगा तुम्हारा इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये होता है तो हम क्या कहेंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, देखो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने क्या किया, एफ एक्स माइनस एफ सी
एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दो बात है कि इसके ऊपर हम लोग लिमिट यूज कर रहे हैं। जब हम लोग इसके ऊपर लिमिट यूज कर रहे हैं तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, इफ दिस एग्जिस्ट, इफ दिस एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो बात सुनो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहां से बोलेंगे कि जो फंक्शन f है, फंक्शन f क्या है, फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c, f इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट c। कॉन्टिन्यूटी में ध्यान देने वाला बात क्या है, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे और वो एग्जिस्ट करने के बाद वो एफ सी के साथ इक्वल भी होना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है, सपोज मानो कि ये ऐसा हुआ, लिमिट भी एग्जिस्ट हुआ एंड ये एफ सी के साथ इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि सर यहां से बोलेंगे कि द फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट c, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है, एंड एफ सी के साथ अगर इक्वल है तब जाके हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। बट यहां पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ही हो जाता है, ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है तो हम लोग तुरंत क्या बोल देंगे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है तो मैं तुरंत क्या बोल दूंगा कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट सी। ठीक है, अब एक बात फिर से सुनो, अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट किया फाइनाइटली तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ तो रियल नंबर आएगा ना। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, कोई ना कोई एक रियल नंबर आता है, तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। सपोज मानो कि कैपिटल एल ही आया, इसका वैल्यू सपोज कैपिटल एल आया, तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एफ डैश सी से, उसको हम लोग क्या करेंगे एफ डैश सी से, माने सपोज मानो कि लिमिट एग्जिस्ट हो गया, माने लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, सपोज ये एल आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जान, तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ डैश सी, हम कहेंगे इसको एफ डैश सी, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट सी। ठीक है, हम लोग इसको कहेंगे एफ डैश सी। ठीक है, सपोज वैल्यू आया हाफ या वैल्यू आया 1/√3 या फिर 1, तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का सी पॉइंट पे डेरिवेटिव, उसको डिनोट करेंगे एफ डैश सी। ठीक है, ये हम लोग कहेंगे, ये है नहीं, ये कहेंगे हम लोग, वैल्यू तो ये आया कोई ना कोई रियल नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे एफ डैश सी का मतलब क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी। तो दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ, क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि इसका लिमिट लेना पड़ता है, वो इक्वल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस, अच्छा फंक्शन के वैल्यू के साथ। यहाँ पे सिर्फ ये लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है और वो फाइनाइट हो गया, एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो हम लोग बोलेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को आने से पहले कुछ पहले एक बात मैं बोल दूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सबसे बेसिक थ्योरम एंड सबसे पावरफुल थ्योरम के डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। जो थ्योरम है क्या है, आ रहा हूँ मैं, मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से बोलना है,
डेफिनेशन भी लिखेंगे। बट एक बात, इसको एक बार देख लो, जब मैंने बोल दिया कि इतना तक क्लियर हो गया तो अभी तुम समझ पाओगे कि मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी, ये थ्योरम क्या बोलता है कि डिफरेंशिएबिलिटी implies कंटिन्यूटी। ठीक है, माने अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट कि लेट आई बी एन इंटरवल, आई एक इंटरवल है, एंड ए फंक्शन एफ आई टू आर बी डिफरेंशिएबल let I be an interval and a function f I to r be differentiable at a point C belongs to I, then f is continuous at C। ठीक है, देखो दैट मीन्स मुझे डिफरेंशिएबल बोला गया है, डिफरेंशिएबल कोई पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर कंटिन्यूअस होगा। तो देखो इसका मैं एक प्रूफ कर रहा हूँ, बेसिक सा प्रूफ है, एक ऐसा प्रूफ है कि ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ मतलब जो स्कूल के अंदर जो तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह होता है तो ये प्रूफ मैक्सिमम टाइम में ही स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि इसको प्रूफ कर दो, क्योंकि बहुत बेसिक सा प्रूफ है। अच्छा, तो देखो ये प्रूफ क्या है कि पहले मुझे बोलो कि मैं लिख सकता हूँ कि फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स नॉट इक्वल टू सी, वी हैव, देखो ए वाला पोर्शन में ले रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। देखो ये एफ एक्स माइनस एफ सी होगा। ठीक है, अब मुझे बोलो, मुझे क्या मालूम है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट क्या, एट ए पॉइंट सी। तो जब डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन्स एफ डैश सी एग्जिस्ट। तो सिंस एफ डैश सी एग्जिस्ट, एफ डैश सी क्या है, एग्जिस्ट है, सिंस एफ डैश सी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे काम करो, एफ डैश सी तो एग्जिस्ट है, तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ कि नाउ मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो इसका लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स डैश सी, अच्छा एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा, दिस इज, ये होगा तुम्हारा इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, तो दिस, अब यहाँ पे मैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर निकालूँ तो इसको सेपरेटली करो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी इंटू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एफ डैश सी ना, क्योंकि
सी पॉइंट पे क्या है, सी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट है एफ डैश सी इंटू ज़ीरो, ये आ गया क्या, ये क्या आ गया, दिस इज ज़ीरो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स और माइनस एफ सी, तो यह क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ सी, दैट मीन्स ये हो गया एफ सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। बट एक बात सुनो, इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया कि देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, एफ एक्स माइनस एफ सी को मैंने लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स को एफ सी दिखाने के लिए ये जस्ट एडजस्टमेंट किया, एक्स माइनस सी को नीचे लिया और ऊपर में लिया, क्योंकि यहाँ से मेरा जो क्या आएगा एफ डैश सी का डेफिनेशन लग जाएगा, तो ये हो गया। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, बट इसका कॉन्वर्स क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। मतलब अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो क्या नहीं बोल सकते हो, वो डिफरेंशिएबल होगा, तुम बोल नहीं सकते हो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे रिमार्क में दे सकता हूँ, ये एग्जांपल मैं लूँगा बट अभी मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मॉड एक्स होगा यूँ। ठीक है, द continuity and converse means क्या, continuity, the continuity of f at a point, कोई भी पॉइंट c है इंटरवल पे, does not ensure differentiability of f at c। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे हम लोग जो अगर एग्जांपल ले भी लूँ तो देखो एग्जांपल मैंने अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं बोला है ना, तो इसलिए मैं एग्जांपल नहीं, ऐसे तुम लोग जानते हो, तब भी मैं जब बोलूँगा तब लूँगा। मॉड एक्स के लिए होगा, मॉड एक्स में देखो क्या होगा था, ये जो फंक्शन है ये क्या होता है, ये तुम्हारा हो जाता है ऐसे, यही होता है मॉड एक्स इन आर पे। अब देखो तो यहाँ पे जो पॉइंट है ओरिजिन, इसमें क्या है, एक पीक बना है ना, ठीक है, एक शार्प कॉर्नर बना है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे जो मॉड एक्स फंक्शन है क्या नहीं है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट इस पॉइंट पे देखो ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई द डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट सी। ठीक है, मॉड एक्स के लिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे सुनो, अगर मैं ये जो थ्योरम किया अभी, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी, तो एक बात बोलो तो, माने एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो वहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। बट अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन क्या नहीं होगा, वहाँ पे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक कहाँ से आया, दिस इज द कॉन्वर्स पार्ट, दिस इज द कॉन्वर्स पार्ट। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट मीन्स इफ ए फंक्शन, ऐसे लिखो, इफ ए फंक्शन एफ आई टू आर इज नॉट continuous at a point C belongs to I, then F is not differentiable at, then F is not differentiable at C। तो अगर एक फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोले, डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी, माने डिफरेंशिएबल अगर है तो कंटिन्यूटी होगा। तो अगर कंटिन्यूअस
नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? कारण डिफरेंशिएबल होने के बाद ही तो कॉन्टिन्यूस आता है ना। माने कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या इंप्लाई करेगा? वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कारण डिफरेंशिएबल इंप्लाई कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब जो बात है, तो यहाँ पे मैं अगर डेफिनेशन को एक बार लिखने के बाद, मैं क्या चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन को एक बार लिखने के बाद मैं तुम्हारा कुछ एग्जांपल में आऊँगा। तो पहले एक बार डेफिनेशन को लिख लेते हैं। अच्छा, जो बात मैंने बोला इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन के लिए मैंने लेट आई सबसेट ऑफ आर, let I subset of R be an interval, let I subset of R be an interval, let f I to R and let C belongs to I. We say that a real number L is the डेरिवेटिव माने वो जो मैंने बोला ना, वो जो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये जो इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस फंक्शन का, वो फंक्शन एग्जिस्ट कर गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, माने वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सी, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी। यहाँ पे सपोज मैंने उसको एल ले लिया कि वी से दैट ए रियल नंबर एल इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इफ गिवन एप्सिलॉन, गिवन एनी एप्सिलॉन, लिमिट का बात है तो एप्सिलॉन डेल्टा का बात आएगा। एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ x बिलोंग्स टू I सेटिस्फाइज, अगर x इंटरवल से आ रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 0 लेस मॉड x माइनस सी लेस डेल्टा, जो डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, ब्रैकेट में डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। देन क्या होगा? देन जो एफ एक्स, इसका लिमिट ले रहा हूँ ना, तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसका लिमिट ले रहा हूँ। जब इसका लिमिट ले रहा हूँ तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू सी नहीं होगा, एक्स इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू सी, माइनस एल, दिस इज लेस एप्सिलॉन, दिस इज लेस एप्सिलॉन। ठीक है, इन दिस केस क्या? वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड वी राइट एफ डैश सी फॉर एल। मान एल के जगह पे अब हम लोग क्या यूज करेंगे? एफ डैश जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? एफ डैश सी के जगह, एल के जगह पे एफ डैश सी यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन अदर वर्ड्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज गिवन बाय द लिमिट, तो दैट मीन्स क्या होगा? एफ डैश सी इज लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x f ऑफ c x माइनस c। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, साइड में लिखो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो देखो
कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूँ कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किए थे, तो यहाँ पे भी आएगा, बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ मेनली जो फंक्शंस यहाँ पे यूज होता है, जिस फॉर्मेट का यूज होता है मोटे मोटे तौर पे 85 से लेकर 90% का टाइप में ही फंक्शन इस टाइप का होता है। मैं थोड़ा उसका फॉर्मेट लिख दूँ कि ऐसा टाइप का होता है। उसके बाद मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन लेने के बाद मैं फिर से डेफिनेशन में आ रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे वो तुमको यहाँ पे इससे वो काम नहीं करना है, सिंपली हो जाएगा। देखो डेफिनेशन लगा के, तो देखो जो हम लोग क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादातर देखेंगे, मतलब जो फंक्शन है ना, जो ब्रांच वाला जो फंक्शन होता है, मतलब ब्रांच वाला फंक्शन मतलब बोलने का मतलब है कि एक टाइप का जो फंक्शन होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ क्या, वहाँ पे कुछ रहेगा किसके लिए, एक्स लेस देन ए के लिए डिफाइन होगा, और एक होगा तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए, ऐसे कुछ डिफाइन होगा। ठीक है। नंबर 2 में जो है एक टाइप का फंक्शन होता है, देखो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब जस्ट एक ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप का जो फंक्शन होता है ब्रांच वाइज फंक्शन इस वे में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो होगा इसी में ही होगा। ठीक है, तो जस्ट एक मैं मोटे मोटे तौर पे तुमको इस बात को थोड़ा ये कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो एक होता है क्या, फंक्शन डिफाइंड है एक पॉइंट ए पे क्या है, और अगर ए नहीं है तो उसके लिए क्या है। एंड नंबर थर्ड इज एफ एक्स डिफाइन होगा कि फॉर रैशनल पे क्या है, बिलोंग्स टू क्यू, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, या फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो ये तुम्हारा जो मेन जो बात होता है, ये 3 टाइप का जो फंक्शन है ना, ये 3 टाइप का फंक्शन ऑलमोस्ट जो तुम्हारा 90% या फिर 85% अब क्वेश्चन है वो इसी में से ही आज इस टाइप का फंक्शन में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन ऐसे ही होगा। ठीक है, फंक्शन ब्रांच वाइज फंक्शन में तुम 10 ब्रांच 50 ब्रांच भी कर सकते हो, जैसे जैसे डिफाइन करोगे वैसे ऐसे होगा। ठीक है, या दूसरा टाइप का भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप के ऊपर मैंने ये किया। ठीक है, तो देखो अब मैं एक दो बेसिक एग्जांपल आने से पहले मैं एक बात बोल दूँ कि मैंने भूल गया वो बात, कि मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी बोलना था। डिफ्रेंशिएशन का क्या, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो देखो, तो एक बार इसको बोल देते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं एग्जांपल में। क्या, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो क्या बात है, क्या होता है। देखो तुम्हारा कोई भी एक कर्व है, सपोज मैंने ले लिया कि दिस इज ए कर्व। हाँ, ये कोई एक कर्व है। देखो क्या होता है कि किसी फंक्शन का, ये तुम्हारा एक फंक्शन है, दिस इज द एफ एक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम कोई एक सेकेंड लाइन लो, सपोज तुम क्या चाह रहे हो, ये जो पी पॉइंट है इससे कुछ ये चाह रहे हो, तो तुमने क्या किया, एक सेकेंड लाइन लिया। सेकेंड लाइन दैट मीन्स सपोज ये कोई एक लाइन है, ए है, तो सेकेंड लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन। ठीक है, तो एंड इससे मैंने क्या किया, और एक तो सेकेंड लाइन लिया। तो यहाँ पे देखो ए है, सपोज मैंने बोला दिस इज ए पी, दिस इज ए क्यू,
एंड दिस इज ए क्यू डैश। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट P है, तुम क्या करो, ये जो 2 सेकेंड लाइन है P को फिक्स रखो, P जो पॉइंट है उसको फिक्स रखो। अब क्या करो, ये सेकेंड लाइन को, ये जो सेकेंड लाइन है इसको क्या करो, इस Q को, इस Q डैश को P में अप्रोच करो और Q को P में अप्रोच करो। अगर ये 2 लाइन, अगर ये 2 सेकेंड लाइन है, ऐसे तुम कोई भी पॉइंट से कर सकते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लो, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर तुमको चेक करना है तो बाय द जियोमेट्रिकल अप्रोच तुम कैसे कर सकते हो कि वो जो पॉइंट है P, उस पर तुम 2 सेकेंड लाइन लो, या फिर जितना सेकेंड लाइन है वो सेकेंड लाइन लो। ठीक है, तुम 2 सेकेंड लाइन लिया। अब क्या करो कि वो P पॉइंट पे वो सेकेंड लाइन को क्या करो, टेंजेंट लाइन में अप्रोच करो। मतलब यहाँ पे तुम जब सेकेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो और उसको टेंजेंट लाइन में अप्रोच किया तो सपोज ऐसा कुछ आया। इसको जब तुमने ऐसे छोटा करते करते एक आया तो देखना फिर से वो कोइंसिडेंट हो गया। माने यहाँ पे ये जो सेकेंड लाइन था पी क्यू डैश और पी क्यू, पी पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट हो जा रहे हैं ये दो सेकेंड लाइन। तो तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो टेंजेंट लाइन है ना, वो टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू देता है। कि अगर तुम इस ए एंगल अगर थीटा करेगा, सपोज ये एंगल थीटा किया, तो ए एंगल जो थीटा होता है इसका जो टैन होता है वही तो होता है ना, उसका जो टैन होता है वही क्या होता है कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बात है, सिंपल बात है कि लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से जो तुम सेकंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो किसी एक पॉइंट पे, अगर उसको अप्रोच कराओगे तो वो जो लाइन है वो क्या बन जाएगा, वो उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन बन जाएगा। और टेंजेंट लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा उसका डिफ्रेंसिएशन का उस पॉइंट पे वो जो टेंजेंट लाइन है वो जो एंगल करेगा वही तुम्हारा उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात है। अगर मैं बोलूँ ना कि टेंजेंट लाइन जो है ना, टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो तुम्हारा किसी ग्राफ का, कोई अगर एक ग्राफ है एफ एक्स, अगर एक ग्राफ है तो उस ग्राफ का कोई भी पॉइंट पे, वो जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो वो स्ट्रेट लाइन जो होता है, टेंजेंट लाइन ये स्ट्रेट लाइन, तो वो जो स्ट्रेट लाइन हो गया उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होता है जानते हो, दिस इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, बेस्ट अप्रोक्सीमेट द ग्राफ एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे सबसे अच्छे से अगर कोई अप्रोक्सीमेट कर पाएगा तो टेंजेंट लाइन कर पाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग ये रिमार्क लिख सकते हो, क्या रिमार्क, कि द टेंजेंट लाइन इज द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट approximate the graph at that point, the graph at that point। ठीक है, तो ये एक बात है। अब देखो मैंने बोला कि ये मेरे लिए क्या था, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, एक सेकेंड लाइन पी से पासिंग एक सेकेंड लाइन ले लिया। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू, और यहाँ से पी से पासिंग जो टेंजेंट लाइन है, पी से पासिंग जो टेंजेंट लाइन है, पी से पासिंग जो टेंजेंट लाइन है, दिस इज द टेंजेंट लाइन। ठीक है, पी से पासिंग टेंजेंट लाइन है ये, तो दिस इज द टेंजेंट लाइन एट पी, इसको मैंने नाम दिया पी, एंड दिस इज ए क्यू, दिस इज द टेंजेंट लाइन।
ठीक है, एंड दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो देखो सपोज मैंने बोला ये तुम्हारा ये जो पी पॉइंट है, ये सपोज ये क्या है, दिस इज ए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये सी लिया, अच्छा यहाँ पे सी लिया, एंड दिस इज द एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स सी ये होगा एफ सी, दिस इज द एफ सी, तो यहाँ पे ए हो गया एफ ऑफ एक्स, दिस इज द, अब देखो तो यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे ए एफ ऑफ एक्स है, दिस इज द एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द एफ सी, तो मुझे बोलो तो ये जो ये वैल्यू होगा, लेंथ होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और इसका मैं ले लूँगा क्या, ये जो आया यही तो तुम्हारा क्या होता है, बोलो टेन थीटा अगर करोगे, ये अगर थीटा है तो टेन थीटा तो यही होगा ना, टेन थीटा यही होगा। तो सिंपल बात है कि अगर तुम सेकेंड लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से पास कर रहा है, उसको तुम क्या कर रहे हो, पी पॉइंट को फिक्स करो, उस पी पॉइंट से पासिंग जितना सारा सेकेंड लाइन है, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो मैंने बोला था ना एफ एक्स माइनस एफ सी, एक्स माइनस सी, इसको तुम एज ए ले लो फाइव एक्स, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू सी है, तो बोलो तो ये जो फाइव एक्स है ये क्या है, तुम कोई भी एक्स लो, मैंने जो यहाँ पे एक्स लिया है वो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सी यहाँ तो फिक्स्ड है, तो आप बोलो तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेकेंड लाइन आएगा, इस सेकेंड लाइन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा, अच्छा लिमिटिंग वैल्यू होगा तो यूनिक होगा, और वो जो यूनिक होगा ना वही तुम्हारा होगा दिस टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो यही तुम्हारा इंडिकेट कर रहा है कि किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसका स्लोप, ठीक है, उसका स्लोप माने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो मैं अगर एक बात डेफिनेशन लिखो कि द डेरिवेटिव एफ डैश सी ऑफ एफ at C is the slope of the tangent line to y equal to fx at the point P C f of C। क्या देख पा रहे हो कि द डेरिवेटिव एफ डैश सी ऑफ एफ डैश सी क्या है, सी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जो सी पॉइंट है, अगर तुम सी पॉइंट पे फंक्शन का क्या करना चाह रहे हो, तुम डेरिवेटिव चाह रहे हो सी पॉइंट पे, तो तुम क्या करो, वो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट को लेके यहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जो फंक्शन का जो जहाँ पे वो मीट किया वहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। वो टेंजेंट लाइन जो एंगल कर रहा है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वही क्या होता है, वही तुम्हारा एंगल इज नॉट ए स्लोप, उसका टेन एम जो था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे एम इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज द स्लोप, टेन थीटा ये स्लोप। ठीक है, दिस इज द जियोमेट्रिक सिग्निफिकेंट ऑफ ए डिफरेंशिएशन। तो अब देखो, तो सिंपल बात है, किसी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल अगर है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या है, असल में उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन आएगा उसका स्लोप का वैल्यू वो है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। देखो कि ए फंक्शन है एफ आर टू आर defined by
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज साइन 1/x साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0 0 x इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं इस फंक्शन के बारे में थोड़ा बोलूं कि ये जो फंक्शन है, मैं अगर तुमको पूछूं कि ये फंक्शन क्या 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, पहले तो बोलो ये फंक्शन क्या बाउंडेड है। पहले समझो मेरे बात को, अगर मैं जब पूछ रहा हूँ तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वीडियो को पॉज करके उसको सोच सकते हो, उसके बाद मैं जो आंसर दूंगा उसके साथ मैच कर लेना। मैंने फिर से बोला कि ये फंक्शन क्या बाउंडेड है, ये फंक्शन बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि साइन जो होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में उसका वैल्यू रहता है, और यहाँ पे तो ये 0 है, तो अब ये फंक्शन बाउंडेड है। अब मैंने पूछा कि फंक्शन क्या 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, कारण 0 पॉइंट पे अगर तुम लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x करोगे तो हम लोग क्या जानते थे, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट में हम लोग किए थे, तो दैट मीन्स 0 पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मैं लिख लिख के कराऊंगा, मैं जस्ट ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मतलब फर्स्ट लेक्चर, तो मैं इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि ताकि तुम्हारा इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू क्लियर हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैंने एग्जांपल बोला, इस फंक्शन में तुम क्या देख पा रहे हो, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, ये फंक्शन तुम्हारा 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन को सपोज ये जगह रैप कर दिया, अब ये है x नॉट इक्वल टू 0 साइन 1/x। अब मैंने पूछा ये फंक्शन क्या 0 पे डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस, कुछ भी। पहले तो एक बात देखो, फंक्शन तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो जब फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूअस होने का कोई बात भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात है कि फंक्शन जब डिफाइंड ही नहीं तो कैसे वहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या किया, मैंने सपोज एक चेंज कर दिया यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है ना, मैंने ऐसे कुछ लिया 100x इक्वल टू 0। अब बोलो तो ये फंक्शन क्या, एक कोई फंक्शन है, ये क्या बाउंडेड है, ये तब भी बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड क्या है 100, लोअर बाउंड -1। चलो इसको 0 में ही रखो। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो फंक्शन है एफ, ये क्या x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। मैंने पूछा तुमको ये बात, क्या ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, सोचो क्या होगा। x इक्वल टू 2 पे क्या कंटिन्यूअस है। एक बात सुनो, ये फंक्शन f जो है ना, ये r-0 माने 0 को छोड़ के सभी एवरी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। इसका जो प्रॉब्लम है ना, ये 0 में इसका प्रॉब्लम है, बाकी जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक बात सुनो, मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम में जब मैं पूछता हूँ कि स्टूडेंट को, कि जैसे ज़्यादातर 12 स्टूडेंट के में होता है कि जब ये लिमिट निकालना जानता है ना, लिमिट x टेंस टू 0 माने 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने जाता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो 0 यहाँ पे पुट करता है। बट यहाँ पे तुम 0 क्यों पुट करोगे, जब वो फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 पे ऐसे डिफाइंड है, तुमको तो पहले से ही बोला गया कि वहाँ पे तुम 0 पुट नहीं कर सकते हो, वो 0 पे तुमको डिफाइंड ही किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन का प्रॉब्लम है ना, वो 0 पे है, बाकी सब जगह पे फंक्शन क्या है, बाकी सब जगह पे ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, बाकी सब जगह पे ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है, माने r-0 पे फंक्शन क्या है, r-0 पे फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है। अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन को चेंज करके मैंने ऐसा कुछ ले लिया, x साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो कि अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ, क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। पहले तो मुझे बोलो, x नॉन जीरो के लिए फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप 0 पे देखो, 0 पे
क्या होगा इसका जब लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, तो बोलो तो x क्या है, दिस इज द, ये 0 पे जाएगा एंड साइन इज ए बाउंडेड, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 0, और 0 पे फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, तो दैट मीन्स मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0, तो इसका मतलब फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ठीक है, माने एवरी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि मैंने बोला कि एफ डैश 0 माने 0 पे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब तुम क्या चेक करोगे, इसका लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x 0 x माइनस 0 अपॉन, ठीक है, तो एक बात देखो, तो x यहाँ पे कैंसिल होगा कारण x नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x आ गया, ठीक है, साइन 1/x आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फंक्शन 0 पॉइंट पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल क्या, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बट एक बात देखो, अगर मैं इसी फंक्शन को, ये जो f था, इसको मैं अगर ऐसे डिफाइन कर देता, x साइन 1/x ना करके x स्क्वायर कर दिया, x नॉन जीरो के लिए एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0, तो अब देखो तो ये तो तुम्हारा 0 पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 क्यों, नॉन जीरो पे तो कंटिन्यूअस है ही, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, तो मैं अगर तुमको पूछ रहा हूँ कि फंक्शन क्या 0 पे क्या ए डिफरेंशिएबल है, माने यहाँ पे तुम अगर क्या करोगे, यहाँ पे तुम अगर f डैश 0 अगर निकालने जाओगे, f डैश 0 क्या होगा, f डैश 0 लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर साइन 1/x अपॉन x, तो लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x, अब ये क्या होगा, ये लिमिट का वैल्यू क्या होगा 0। अब सुनो एक बात सुनो, सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बात नहीं है, अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर ना करके अगर 1.1 भी करता या फिर 1.2 भी करता, चलो मैंने 1.1 किया, तो 1.1 किया तो मैंने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1.1, ठीक है, और यहाँ पे होगा 1.1 कैंसिल, x कैंसिल, तो 0.1 और इसको सेपरेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 x 0.1, ठीक है, 0.1 साइन 1/x, दिस इज 0, ये हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि ये तो बाउंडेड है और इसका लिमिट क्या होगा 0। तो एक बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे x के जो पावर है वो अगर ये 1 से ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, एंड दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो दैट मीन्स फंक्शन क्या है, दैट मीन्स देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये बात है, कुछ बेसिक मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिया ताकि तुमको थोड़ा चीज़ों को समझने में ये हो। बट देखो अब मैं फिर से डेफिनेशन में आ रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी का जो हम लोगों ने डेफिनेशन दिया वो तो है, बट हम लोग जो देखेंगे वो है तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हम लोग करते थे ना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, इक्वल हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शनल वैल्यू के साथ इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे भी हम लोग डेरिवेटिव में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलो देखो